हेलो एवरीवन, यह चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। तो अगला टॉपिक है रक्त का संगठन। परिसंचरण तंत्र का कार्य जिस तरल पदार्थ के माध्यम से संपन्न होता है उसे रक्त या रुधिर कहते हैं। सामान्य रूप से देखने पर रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर ज्ञात होता है कि रक्त वास्तव में पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसमें लाल तथा श्वेत रंग के अनेक छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। पीले रंग का तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है। इसे रक्तवारी या जीव द्रव्य भी कहते हैं। मानव शरीर के रक्त में प्लाज्मा की मात्रा सामान्य रूप से लगभग 60% होती है। रक्त का शेष भाग अर्थात लगभग 40% भाग रक्त कणिकाओं से बनता है। इस प्रकार रक्त के संगठन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा तथा नंबर 2 रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। तो नंबर 1 प्लाज्मा। रक्त का लगभग 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है जो रक्त का तरल भाग होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। यह पारदर्शक तरल पदार्थ है। इसके गुण क्षारीय होते हैं तथा यह निर्जीव होता है। प्लाज्मा की संरचना का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इसमें लगभग 90 से 92% भाग जल होता है तथा शेष भाग का गठन विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थ हैं प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, यूरिया तथा यूरिक एसिड और अकार्बनिक पदार्थ हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। प्लाज्मा में कुछ मात्रा में कुछ गैसें भी गुलित अवस्था में विद्यमान होती हैं। प्लाज्मा का कार्य रक्त को तरल रूप प्रदान करना होता है तथा तरल रूप में ही रक्त का संचरण संभव होता है। प्लाज्मा में विद्यमान प्रोटीन के कुछ विशिष्ट रूप ही बहते हुए रक्त को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले विजातीय एवं हानिकारक पदार्थों को बहाकर उत्सर्जक अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी प्लाज्मा ही करता है। नंबर 2 है रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। रक्त का दूसरा भाग रक्त कणिकाएं या रुधिराणु है। यह रक्त का ठोस भाग है। अभी जो आपने प्लाज्मा पढ़ा था वह रक्त का तरल भाग होता है और यह रक्त का ठोस भाग है तथा तरल भाग प्लाज्मा में तैरता रहता है। मात्रा के दृष्टिकोण से यह भाग कुल रक्त का 40 से 50% होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं, नंबर 3 प्लेटलेट्स। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं। रक्त की प्रथम प्रकार की कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिराणु हैं। रक्त में यही कणिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 घन मिमी रक्त में सामान्य रूप से 55 लाख रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कुछ कम होती है। लाल रक्त कणिकाओं का आकार गोल तथा द्विअवतल अर्थात बीच में से कुछ पिचकी हुई सी होती हैं। इन रक्त कणिकाओं में केंद्रिका नहीं होती। इन कणिकाओं का वास्तविक रंग पीला होता है, परंतु यदि बहुत सी कणिकाओं को एक साथ समूह में देखा जाए तो इनका रंग लाल ही दिखाई देता है। इस प्रकार लाल दिखने का मुख्य कारण इन रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक रंगीन पदार्थ है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लोहे का एक यौगिक होता है। गर्भावस्था में तथा 6 माह के नवजात शिशु के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण तिल्ली द्वारा होता है, परंतु बाद में हीमोग्लोबिन के निर्माण का कार्य
शरीर की अस्थियों में पाए जाने वाले अस्थि मज्जा द्वारा होने लगता है तथा जीवन भर यह निर्माण कार्य चलता रहता है। हीमोग्लोबिन वास्तव में ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीमेटिन नामक एक रंगीन पदार्थ के संयोग से बनता है। हीमोग्लोबिन का एक विशेष गुण यह है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग करने की शक्ति होती है। रुधिर में लोहे की कमी के कारण लाल कणिकाओं का रंग फीका पड़ने लगता है, जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 130 से 180 ग्राम प्रति लीटर तथा स्वस्थ महिला के रक्त में 120 से 160 ग्राम प्रति लीटर मात्रा में होती है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है तो व्यक्ति रक्ताल्पता का शिकार माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हीमोग्लोबिन का विशेष महत्व है। अभी तक हम बात कर रहे थे लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की। अब नंबर 2 है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कणिकाएं संख्या में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। यदि रक्त की किसी मात्रा में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 500 से 600 हो तो उस मात्रा में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या मात्र 1 ही होती है। सामान्य रूप से एक घन मिमी रक्त में 5000 से 9000 तक श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। इन कणिकाओं का कोई आकार निश्चित नहीं होता, यह अपना आकार बदलती रहती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण थाइमस ग्रंथि तथा लसीका गांठों में होता है। जीवन के प्रारंभ में 10 से 12 वर्ष तक इनका निर्माण थाइमस ग्रंथि में ही होता है। इसके उपरांत थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण लसीका ग्रंथियों द्वारा होने लगता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य शरीर के अंदर पहुँचे हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को रोगों से बचाना है। नंबर 3 है प्लेटलेट्स। रक्त में पाई जाने वाली तीसरे प्रकार की कणिकाओं को प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु कहते हैं। ये रक्त कणिकाएं मनुष्यों तथा अन्य स्तनधारी जीवों के रक्त में पाई जाती हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। सामान्य रूप से एक घन मिमी रक्त में इनकी संख्या 2 से 5 लाख होती है। आकार में ये कणिकाएं गोल अथवा अंडाकार तस्तरीनुमा होती है। शरीर में इनका निर्माण भी हड्डियों के अस्थि मज्जा में होता है। सूर्य के प्रकाश तथा विटामिन युक्त चर्बीदार भोजन के प्रभाव से इनका जन्म होता है। इन कणिकाओं में केंद्रिका नहीं होती। रक्त के थक्के जमने में इन कणिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्लेटलेट्स की इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही शरीर में कोई चोट लग जाने पर शीघ्र ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। यदि रक्त में प्लेटलेट्स घट जाएं तो शरीर में सूजन आ जाती है।